वेलकम बच्चों ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियाई का नेक्स्ट टॉपिक मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो फर्स्टली वी डिस्कस मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस एक्चुअल में बेटा साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने क्या रिलेशन दिया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका मतलब होता है एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मास में। और मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। पर इससे पहले हम क्या पढ़ते थे बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सभी को पता है बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब या मास का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? प्लस वन में हम पढ़ते थे, जो टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स की वो कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। पर यहाँ पे अगर हम इन दोनों को, मास को एक सिंगल एंटिटी मानते हैं, मास को एक अलग और एनर्जी को अगर हम डिफरेंट एंटिटी मानते हैं, पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है बेटा? मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है उस पर भी आएंगे। पहले थोड़ा सा देखिए, लेट अस कंसीडर जब कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है तो उस टाइम जो मास है उसको मैंने कंसीडर किया एम नॉट। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल्स। और उस टाइम इसकी जो एनर्जी है एंड इट्स एनर्जी इज वेरी लार्ज, एम नॉट सी स्क्वायर। ये जो सी है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ इसकी वजह से ये जो पार्टिकल की रेस्ट मास है एम नॉट, और उसकी जो पार्टिकल की एनर्जी है वो क्या है? वेरी लार्ज, एम नॉट सी स्क्वायर। एंड टी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। टी क्या मान लिया मैंने? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी है एम सी स्क्वायर, सॉरी, जब रेस्ट में है एम नॉट, और जब वो रेस्ट मास और जब मूव कर रहे हैं एम सी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी क्या है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे m क्या है? इफेक्टिव मास। m क्या है? इफेक्टिव मास। व्हाइल पार्टिकल इज मूविंग, व्हाइल पार्टिकल इज मूविंग, जब पार्टिकल मूव कर रहा है उस टाइम मास है उसका m, और जब वो रेस्ट में है उसका मास कितना है? m नॉट। तो यहाँ पे ये जो टोटल एनर्जी है ये किसके इक्वल आएगी? रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। किसके इक्वल आ जाएगी? रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हमने लिखा E इज इक्वल टू, या सिंपल लिखिए एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस टी। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। और ये जो m है ये ग्रेटर देन m नॉट होता है बेटा। ये जो m है ये क्या है? ग्रेटर देन, इफेक्टिव मास इज ग्रेटर देन द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। तो ये इसको हम लिखेंगे दिस इज काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है? चेंज इन मास, चेंज इन मास। C वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम का स्क्वायर। ये रिलेशन आया बेटा हमारे पास। इसको हम लिख देते हैं T इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। T इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा अब क्या कंक्लूजन निकला? ये दोनों अगर हम अलग अलग सेपरेट क्वांटिटी मानते हैं, मास को एक अलग क्वांटिटी और एनर्जी को एक अलग क्वांटिटी, तो ये दोनों लॉ कंजर्वेशन इज नॉट करेक्ट। पर अगर इनको हम एक सिंगल एंटिटी मानते हैं तो एक क्या दिया गया उसके बाद जो एग्जिस्टेंस में अभी भी, if mass and energy
if mass and energy consider as single entity, consider as a single entity, एक सिंगल क्वांटिटी माना गया एंटिटी, और जो लॉ दिया गया वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, मास एनर्जी, दोनों का एक ही वो दिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। ये क्या कहता है बेटा, सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, द टोटल सम ऑफ mass and energy of the universe सिस्टम कह लीजिए आप, ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व्ड before and after the interaction, before and after the interaction। तो आज का ये जो टॉपिक था बेटा, फर्स्ट टॉपिक एनर्जी मास इक्विवेलेंस, इसका थोड़ा सा यूज़ आगे भी हम करेंगे, ठीक है, तो इसमें से गो थ्रू होना जरूरी था। सेकेंड टॉपिक नाउ वी डिस्कस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या समझते हैं आप बाइंडिंग एनर्जी से? जैसे कि नाम ही से ही पता चलता है, जो बाइंड रखता है, किसको बाइंड रखेगा बेटा, न्यूक्लियस के अंदर जो टाइनी सेंट्रल कोर है एटम का, उसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं, उनको हमने नाम दिया न्यूक्लियंस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियंस। अब आप खुद सोचिए, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो दो प्रोटॉन पास पास कैसे रहेंगे, इनके बीच में रिपल्शन की वजह से ये दूर जाएंगे। तो अब जो इनको बांधे रखता है विद इन द सेंट्रल कोर, विद इन द न्यूक्लियस, उस एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो इट इज द एनर्जी विच बाइंड द न्यूक्लियंस टुगेदर, इट इज द एनर्जी which bind the nucleons together within the nucleus, न्यूक्लियस के अंदर किसको बाउंड रखता है बेटा, न्यूक्लियंस को बाउंड रखता है। न्यूक्लियंस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस। जो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को बाउंड रखता है कहाँ पे, विद इन द न्यूक्लियस, उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। हाउ मच, कितनी है बेटा ये, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड इट इज मेजर्ड as the amount of work done, and it is measured as the amount of work done to separate a nucleon from the nucleus, to separate a nucleon from the nucleus at a infinite distance away, at a infinite separation away, distance away।
जितना वर्क लगता है बेटा, वर्क डन लगता है एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए, कितने डिस्टेंस पे ले जाने के लिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे। और यहाँ पे जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे का मतलब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इतने डिस्टेंस पे ले जाएं कि उस न्यूक्लियन का उस न्यूक्लियस के साथ कुछ भी इंट्रैक्शन ना रहे, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन, कोई भी इंट्रैक्शन ना रहे, दिस मच। तो ये एनर्जी आई कहाँ से? अब बात उठती है बेटा, ये जो एनर्जी है जो बाउंड रखती है, कहाँ से आई ये एनर्जी? एक्चुअल में ये जो एनर्जी आती है ये कहाँ से आती है? ये जो डिफरेंस होता है, अब हमें पता है न्यूक्लियस किससे बना है? न्यूक्लियस बना है, न्यूक्लियस मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितना सभी न्यूट्रॉन का मास ऐड कर दूं, सभी प्रोटॉन्स का मास का हम टोटल कर ले, उतना मास होना चाहिए था न्यूक्लियस का, पर ऐसा नहीं होता बेटा। उसका मास क्या होता है? लिटिल बिट शॉर्ट होता है, कम होता है, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन एंड टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन अगर मैं कहता हूँ अप्रॉक्सीमेट 100 है, एंड न्यूक्लियस का जो मास है, किसका मास? न्यूक्लियस का जो मास है फॉर एग्जांपल 99 है, तो ये जो 1 का डिफरेंस है, ये जो 1 का डिफरेंस है ये कहाँ चला गया? 1 मास, यूनिट नहीं डिस्कस करें हम, ये जो 1 का डिफरेंस है ये मास किस में अपीयर हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी। फिर से समझिए, टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मीन्स टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियन अगर 100 है, बट जो मास ऑफ द न्यूक्लियस है वो कितना है? ओनली 99। तो 1 kg मास कहाँ गया? वो मास किस में अपीयर हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो क्या किसको बाउंड रखता है? न्यूक्लियस को बाउंड रखता है विद इन द न्यूक्लियस। तो द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ masses, the difference between sum of masses of proton and neutron, sum of masses of proton or neutron and nucleus mass is appear in the form of binding energy, in the form of न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये जो मास का डिफेक्ट है, डिफरेंस है मास का, ये एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होता है। और वो एनर्जी क्या करती है? बाउंड रखती है किसको? न्यूक्लियस को। कहाँ पे? विद इन द न्यूक्लियस। अब इससे रिलेटेड बेटा एक कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको डिस्कस करते हैं। ये जो हमने न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा है, इसका एक ग्राफ है बेटा, ग्राफ देखिए। दिस इज द मास नंबर, इस एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिया? मास नंबर। एंड दिस इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की एनर्जी एवरेज। मान लीजिए हमने न्यूक्लियस में से कुछ न्यूक्लियंस निकाल लिए, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालिए और उन सब की एनर्जी 10 निकाले, 10 की एनर्जी को ऐड किया और उसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो वो एवरेज आ गई। दिस इज द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। किसमें है बेटा यूनिट? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो लेट अस कंसीडर दिस इज 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 50, 100, 150, 200, 250, ठीक है। दिस इज द मास नंबर। तो जब हमने इनके बीच में ग्राफ बनाया बेटा डिफरेंट मास नंबर्स के और बाइंडिंग एनर्जी का, तो हमें इस टाइप की शेप मिली। यहाँ पे हमें पहला पॉइंट क्या है? सम लाइटर न्यूक्लियाई हैज़ स्मॉलर न्यूक्लियाई हैज़ सम लाइटर न्यूक्लियाई हैज़ small binding energy like 1H1
1H2 1H3, ठीक है। ये जो न्यूक्लियाई हैं आपके क्या हैं, स्मॉलर बाइंडिंग एनर्जी, इस रीजन में जो आ रहे हैं ये जो स्मॉलर बाइंडिंग एनर्जी दिखा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, बिटवीन 2 to 20 मास नंबर, बिटवीन मास नंबर 2 to 20, 2 से लेके 20 के बीच में, 2 से लेके 20 के बीच में अप्रोक्सीमेट दिस वी गेट सम पीक्स, वी गेट सम पीक, पीक्स मतलब चोटी, इस टाइप की हमें कुछ पीक्स मिले। किसकी है बेटा, हीलियम 4, कार्बन 6, ऑक्सीजन, हीलियम 4, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8 कह लीजिए, या इसमें डील कर रहे हैं तो ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, इस तरह से भी आप बता सकते हैं, ठीक है। हीलियम 4, ये कुछ पीक्स मिली हमें। तो बिटवीन मास नंबर 2 to 20 वी गेट सम पीक्स ऑफ हीलियम 4, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 16। ये जो पीक्स हैं बेटा ये क्या शो करती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पीक्स हैं ये शो करती हैं दीज न्यूक्लियाई आर स्ट्रोंगर, दीज न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल देन देयर नेबरिंग वन। क्या शो करती है बेटा, दीज पीक्स शो दैट these nuclei has more stable than their neighboring one, जो इनके पड़ोस में है, साइड में है, जो उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा का मतलब क्या है बेटा, मोर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है मोर वर्क करना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए। तो आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। इसके बाद ये जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है वो मिली हमें 56 के लिए। किसके लिए, 56 एंड नियर अबाउट 8.8 Fe56 एंड हाउ मच 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी थर्ड पॉइंट में लिख लेंगे हम, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फॉर Fe56 एंड इट इज 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इसके बाद क्या होता है बेटा, जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज करता है 56 के बाद एंड नियर अबाउट 238, और यहाँ पे ये जो बाइंडिंग एनर्जी है डिक्रीज करके कहाँ तक आ जाती है, 7.6 तक आ जाती है। यहाँ कितनी थी 8.8, ये डिक्रीज करके 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। किसके लिए बेटा, ये यूरेनियम 238। तो लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एज मास नंबर इंक्रीज बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज। एंड फॉर uranium 238 its value is 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। कितनी वैल्यू है बेटा, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग बाइंडिंग एनर्जी कर्व। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी कर्व डिस्कस कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया सम लाइटर न्यूक्लियाई है स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी। ये जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, लेस देन 2, 3 टू अप्रॉक्सीमेट दिस मच। बिटवीन मास नंबर 2 to 20, 2 से 20 के बीच में बेटा कुछ मास नंबर, कुछ हमें ऐसे एटम मिले जिनकी बाइंडिंग एनर्जी लाइक हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, वी रिसीव्ड सम पीक्स, वी गेट सम पीक्स। और ये पीक्स क्या शो कर रही है बेटा, दीज न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल देन देयर नेबरिंग वन। इसका मतलब ये है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी का ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा हमें न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने के लिए। देन हमने डिस्कस किया Fe56 के लिए ये मैक्सिमम है एंड 8.8 एंड देन डिक्रीज, मास नंबर इंक्रीज होने से बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज कर रही है। एंड यूरेनियम 238 के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके बाद बेटा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करने हैं हमें इसमें।
फर्स्ट पॉइंट बेटा इसमें क्या है, ये जो हैवी न्यूक्लियाई है, ठीक है, हैवी न्यूक्लियाई जब ये ब्रेक होता है इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, तो ऑफ इक्वल मास नंबर, व्हेन हैवी न्यूक्लियाई splits into smaller equal fragments, then energy release. जब एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होता है बेटा, दिस प्रोसेस इज नोन एज फिजन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिजन, टूटना, न्यूक्लियर फिजन। जब एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होता है इनटू टू और मोर इक्वल फ्रैगमेंट्स, देन एनर्जी रिलीज। वो क्यों एनर्जी रिलीज होती है बेटा, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। जब ये ब्रेक होगा तो इस रीजन में आएगा, तो यहाँ पे हैज़ मोर बाइंडिंग एनर्जी, बिकॉज इस रीजन में बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा। और एक और है, जब दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, अगेन बाइंडिंग एनर्जी, अगेन एनर्जी रिलीज, अगेन एनर्जी रिलीज। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ये जो स्मॉलर न्यूक्लियाई है मास नंबर 2 मिलके जब ऐड होंगे तो इस रीजन में आ जाएंगे, ठीक है, और हमारी एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है बेटा जुड़ना, फ्यूज टुगेदर, जुड़ना, और फिजन का मतलब टूटना। पर एक्चुअल में ये दोनों पॉइंट्स हमारे बाद में काफ़ी लेट डिस्कवर हुए, तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, वर्ड्स अबाउट द न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। पर यहाँ से हमें एक आइडिया लगता है, जब एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, तो एनर्जी क्यों रिलीज होती है ये समझ सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कम है और ब्रेक होने के बाद दोनों की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। लाइटर से जब फ्यूज़ होती है तो अगेन इस रीजन में आता है एंड अगेन एनर्जी इज रिलीज। तो आज बेटा हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।